आज के जमाने में 1 रुपए में क्या मिलता है? शायद एक माचिस के लिए भी, कभी-कभी एक टॉफी। लेकिन अगर आपका नाम अडानी है साहब और देश का प्रधानमंत्री आपका दोस्त है, तो आपको 1 रुपए में 1020 से ज्यादा एकड़ जमीन लीज पर मिल सकती है, वो भी पूरे 33 सालों के लिए। ये कहानी है बिहार भागलपुर जिले के एक गांव पेपर 35 की, जहां के किसानों का कहना है उनकी जमीन लेने के लिए पहले पेंसिल से दस्तखत कराए गए, फिर इसे मिटाकर पेन से कर दिए गए। इसी बीच पीएम मोदी भागलपुर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो दूसरी ओर किसानों को लगा मोदी जी आए हैं तो उनकी सभा में पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाएंगे। लेकिन सभा में पहुंचने से पहले उन्हें पुलिस थाने लेकर चली गई। खैर, इस पूरे जमीन में 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जिसे काटने का भी प्लान चल रहा है। यानी पहले माँ के नाम पर पेड़ लगाओ और फिर उसे अडानी के नाम पर काट दो, और अगर इसके खिलाफ आप वीडियो बनाएंगे तो ऊपर से आदेश आ जाएगा साहब कि इसे डिलीट कर दिया जाए। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कब तक रहेगा मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? वीडियो डिलीट करने की पूरी कहानी क्या है? अडानी को देश के किसी भी राज्य में सस्ती जमीन कैसे मिल जाती है? वो हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 1020 एकड़ जमीन के बदले बिहार की जनता को क्या मिला? जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल सबसे पहले 15 सितंबर को कांग्रेस के सीनियर लीडर ने इस जमीन वाले मामले को मीडिया में उठाया, लेकिन असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू होता है, जब यूट्यूब पर मीडिया चैनलों ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया। दिल्ली की एक सिविल कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को आदेश दिया कि अडानी पर बनाए गए 138 वीडियोस और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट भी हटाए जाएं। और मजेदार बात यह भी है साहब कि इस सारे वीडियो को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर ही बनाए गए थे, यानी इसमें कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। खैर, जब पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने एक दूसरी अदालत की ओर रुख किया कि हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया और बिना सुने इतने बड़े लेवल पर वीडियोस डिलीट करने का आदेश कैसे जारी हो सकता है, पत्रकारों की इस अपील ने कमाल कर दिया। अदालत ने न सिर्फ वीडियो डिलीशन पर रोक लगाई, बल्कि उसने यहां तक कह दिया कि बिना सुने इतनी बड़ी संख्या में कंटेंट हटवाना प्रेस की आजादी पर हमला है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कंटेंट सच में गलत है तो भी बिना कानूनी प्रोसेस फॉलो किए डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता। अब आते हैं उस सवाल पर कि अडानी को हर राज्य में जमीन सस्ती क्यों मिल जाती है। दरअसल साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा का मानना है कि बिहार से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी जो जमीन अडानी को दी गई है, वो एक सौगात की तरह ही है। महाराष्ट्र के धारावी में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया गया, तो झारखंड के गोड्डा में 10,600 मेगावाट कोल आधारित प्लांट बनाने के लिए दिए गए। वहीं छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट भी 2013 में अडानी को दे दिया गया। उस समय वहां बीजेपी की रमन सिंह सरकार थी और ये माइनिंग के लिए दिया गया, जिसका वहां के लोगों ने खूब विरोध किया। लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट्स को देने में एक ऐसी चीज कॉमन मिलेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, तो वो ये है कि ये सभी प्रोजेक्ट उस राज्य में चुनाव से पहले दिए गए। और अभी बिहार वाला प्रोजेक्ट भी इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले दिया गया है। वैसे इस प्रोजेक्ट का ऐलान केंद्र सरकार ने बजट सैंक्शन के दौरान किया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस पावर प्लांट को बनाने में 21,400 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये प्राइवेट कंपनी करेगी। लेकिन ये भी बात सच है कि प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप ने लिया है, और इस पर वहां के लोकल लोग क्या कह रहे हैं। क्या उन्होंने इसके लिए अपनी आवाज नहीं उठाई या फिर खुशी खुशी जमीन दे दी? आइए इसको भी जान लेते हैं। तो 15 सितंबर को ही एक ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि आरटीआई में रेट 19 लाख एकड़ लिखा हुआ है, लेकिन उतना इन लोगों को मिला ही नहीं। इतना ही नहीं, एक ही खाता खसरा की जमीन 3 भाई की है और तीनों को अलग अलग रेट दिए गए हैं। मतलब ये कि जो जितने में मान गया उतने रुपए में जमीन ले ली गई, कोई फिक्स रेट तय नहीं किया गया। अब किसान इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं कि जमीन भी गई, हर साल पैसा कमाने का जरिया भी छिन गया और हमें रोजगार भी नहीं मिलेगा। अब आप लोग ये भी सोचकर देखो जरा कि हम में से किसी की जमीन विकास के नाम पर औने कोने दाम पर ले ली जाए और कोई रोजगार भी ना मिले तो क्या बीतेगी। लेकिन इन सब पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। कहा गया कि ये सब आरोप गलत हैं, ये सब टेंडर प्रक्रिया से हुआ है। जो कंपनी बिहार को सबसे कम दामों में बिजली देने के लिए तैयार हुई, उसे प्रोजेक्ट दिया गया, और 1 रुपए में लीज पर जमीन वाली बात भी बीजेपी ने मानी। बीजेपी के अनुसार अडानी कंपनी 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार सिर्फ जमीन प्रोवाइड करवा रही है ताकि इंडस्ट्रीज आए, बिजली सस्ती हो, रोजगार मिले। लेकिन अगर इस लॉजिक से चलें तो कोई कंपनी अगर बिजली कम रेट में दे तो किसानों की जमीन को फ्री में ही दे देनी चाहिए। क्या ये आपको जस्टिफाइड
लग रहे हैं? इसे एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अगर बारात में हलवाई फ्री में सभी बारातियों को रसगुल्ले खिलवा दे, तो क्या दुल्हन को उसी के साथ ब्याह देना चाहिए? हाँ, तो कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है साहब कि किसानों के लिए जमीन दुल्हन से कम नहीं होती है कि आप उसे औने पौने भाव में किसी को भी दे देंगे। इस बवाल के बाद सवाल तो ये भी बनता है कि अडानी ग्रुप सिर्फ भारत में ही ऐसे विवाद में आता है या ग्लोबली भी खतरे में रहता है? इसका जवाब है हाँ। देश के बाहर भी इस ग्रुप को लोगों का विरोध और कोर्ट का सामना करना पड़ता है। साल 2014 में अडानी ग्रुप ने केनिया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और केनिया सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिया, जिसमें नायरोबी का JKIA यानी कि जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 साल की लीज पर देने की डिमांड की गई थी। इसके बदले में अडानी ग्रुप वहां नए रनवे टर्मिनल को अपग्रेड कर एयरपोर्ट का विस्तार करने का प्रपोजल देता है। उस समय इस प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग $1.85 अरब बताई गई थी। लेकिन जैसे ही ये प्रपोजल सामने आया, एयरपोर्ट कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कंसर्न था कि एयरपोर्ट अगर प्राइवेट हाथों में चला गया तो नौकरियों पर असर पड़ेगा। ये मामला इतना बढ़ गया था कि केनिया हाई कोर्ट ने इस प्रपोजल को अस्थायी रूप से रोक दिया ताकि इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सके। और इसके कुछ ही समय बाद तो वहां के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी ग्रुप के एक के बाद एक 2 प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया, जिसमें एयरपोर्ट डील के साथ एक और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी था जो 736 मिलियन का था। और इस प्रोजेक्ट के रद्द होने का कारण आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे, जिसका कारण था पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी की कमी। इसका मतलब है साहब कि ये प्रोजेक्ट अपने टेंडर या पब्लिक टेंडर प्रोसेस के तहत नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने सीधे प्रस्ताव दिया था, जिसे प्राइवेटली इनिशिएटेड प्रपोजल PIP कहा जाता है। और यही वो मॉडल था जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे और अंत में सरकार को पीछे ही हटना पड़ा। अब ये सब देखकर एक और सवाल आता है कि कहीं यही मॉडल बिहार में तो नहीं अपनाया गया? खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।